बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको निहायत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए यूके ज़्यादा बेहतर है या यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, नीदरलैंड्स जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर है? यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो ममालिक जी मैंने जिक्र किया ये बेहतर है आपके लिए या यूके? तो ये तमाम तो चीजें बताऊंगा आज की वीडियो में। ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि यूके आने लोग यूके किस किस तरीके से लीगल आते हैं और किस तरीके से लीगल आने के बाद वहां सेटल डाउन होते हैं। और ये भी बताऊंगा कि लोग यूरोपियन यूनियन के इन कंट्रीज में आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये किस तरीके से लीगल होते हैं, किस तरीके से सेटल डाउन होते हैं। लीगल तरीका बताऊंगा आपको, सही है। और अभी मैं आपको आगे चलकर डिफरेंस भी बताऊंगा कि यूके का पासपोर्ट ज्यादा बेहतर है आपके लिए या यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये भी अभी आगे चल के मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो काफी डिटेल से मैं बना रहा हूँ, एक बड़ी वीडियो है, तो आप इसको शुरू से एंड तक देखें। वैसे तो आपको पता है कि मेरी जितनी भी वीडियो होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती है और ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा होता, लेकिन 2025 की ये इस चैनल पे सबसे बड़ी वीडियो ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंट, जो हमारा ये दूसरा चैनल है, हमारी कंपनी का नाम भी है, ये इस चैनल पे 2025 की सबसे ज्यादा मेरी नॉलेज के मुताबिक सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखें और ज्यादातर लोगों को साथ शेयर भी कीजिए ताकि जो लोग यूरोप आना चाहते हैं उनको फैसला करने में आसानी रहे कि वो यूरोप के अंदर आके यूरोप यूके में सेटल डाउन हो और यूरोपियन यूनियन की जो दूसरे ममालिक है वहां पे आके सेटल हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से एंड तक लाजमी तौर पर देखें। अच्छा, तो सबसे पहले तो बात करेंगे यूके का। अब काफी जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो यूके को ये समझते हैं कि यूके जो है वो इंग्लैंड को कहते हैं, और जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग वो समझते हैं कि यूके जो वो लंदन का दूसरा नाम है। तो ऐसा नहीं है। यूके का जो एब्रीविएशन जो है, शॉर्ट फॉर्म यूके, ये है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिर्फ इंग्लैंड या लंदन नहीं आता, इसके अंदर 4 ममालिक हैं। इसके अंदर सबसे पहले है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है नॉर्दर्न आयरलैंड और चौथा है वेल्स। तो ये 4 ममालिक यूके के अंदर आते हैं। जिस तरह शेंगन स्टेट में 29 कंट्रीज हैं, इसी तरीके से यूके के अंदर 4 कंट्रीज हैं। इसी जिस तरीके से शेंगन स्टेट में आते हैं तो शेंगन स्टेट का एक वीजा 29 कंट्रीज में उस वीजे में आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो यूके का वीजा है, इस पर आप इन 4 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। और भी बहुत से कंट्रीज हैं जिन पर ट्रेवल कर सकते हैं, वो फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके का, और यूके में किस तरीके से लीगल आते हैं, लोग क्यों आना चाहते हैं ज्यादातर लोग यूके, और फिर बाद में बात करते हैं शेंगन स्टेट के जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन, जहां पर लोग आगे इमिग्रेशन लेते हैं। अब यूके में जो आने की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह यूके में आने की ये है कि लोग ये समझते हैं भाई यूके के अंदर हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद है, इंडियन बहुत ज्यादा मौजूद है, हमारे देसी लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो कम्युनिटी की वजह से बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो यूके में आकर रहेंगे। बल्कि यूरोपियन यूनियन के जो बहुत सारे ममालिक हैं, जब यूके यूरोपियन यूनियन में शामिल थे तो बहुत से लोग यहाँ से यूके शिफ्ट हो गए थे। तो एक तो उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यार हमारी कम्युनिटी वहां पे मौजूद है, क्योंकि यूके में जो भी जाने जा रहा होता है ना पाकिस्तान, तो उसका कोई ना कोई करीब का या दूर का कोई ना कोई रिश्तेदार, चचा, मामू, ताया, कजन, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उसका शॉर्ट सर्किट वहां पे मिल रहा होता है। एक तो ये है। इसके अलावा जो है वो यूके के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि यूके के अंदर लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं है। इंग्लिश जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, और वहाँ पे जो जैसे कि हमारे पाकिस्तान में हमारी जो स्कूलों में जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम भी शुरू से इंग्लिश सुनते आ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। बहुत बड़ी पाकिस्तान में रहने वाली तादाद वो इंग्लिश बोलती भी है, समझती भी है। और जिनको नहीं आती तो हम लोग पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर जो नहीं इंग्लिश के जरा सी मौजूद होते हैं, टीवी देख के या फिल्में देख के। तो हम अगर जिसको नहीं भी आती तो वो भी यूके जाके कुछ महीनों में एक अच्छी खासी इंग्लिश बोलना समझना शुरू कर देते थे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा। अब यूके में आते किस तरीके से लीगल है, ये आप सुन रहे हैं। यूके में आने सबसे बड़ी जो आने वाली तादाद जिस तरीके से लोग कॉमनली आते हैं वो है यूके का विजिटर वीजा। अब यूके का जो विजिटर वीजा सी कैटेगरी वीजा होता है, और ये 6 महीने का स्टैंडर्ड मल्टीपल वीजा होता है। इस वीजे पे आप चाहें तो 6 महीने आप लगातार यूके में रह सकते हैं। तो 6 महीने में अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूके आना जाना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम्स भी इस 6 महीने में आना जा सकते हैं। ये 6 महीने का मल्टीपल वीजा ये 2 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है। वो एक उसका क्राइटेरिया अलग है, वो फिर मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वीजा होता है वो मिलेगा तो फिर आपको 6 महीने का मिलेगा। एक तो लोग इस वीजे पे आते हैं। दूसरा जो वीजा होता है फ्रेंड, वो होता है आपका स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, उस वीजे पे लोग आते हैं, उसका मतलब ये कि आप यूके में आइए, लोग करने आते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए, मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए,
और आने के बाद जो है वो जब उनके स्टडी कंप्लीट हो जाती है या तो उनको पाकिस्तान जाना है या उनको स्किल वर्कर वीजा की अगर ऑफर होती है तो फिर वो वहाँ पे रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब जो तीसरा कैटेगरी का वीजा है वो है स्किल वर्कर वीजा, जिसपे लोग यूके आते हैं। स्किल वर्कर वीजा जो है दोस्तों वो इसे दूसरी लीगल टर्मिनोलॉजी में उसे टीयर 2 वीजा भी कहते हैं। और उसमें ये होता है कि आप यूके आते हैं, यूके में एक फर्म आपको एक अच्छी खासी सैलरी जो होती है वो ऑफर करती है, तो फिर यूके में आते हैं। इस पर आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, सही है, बीवी और बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं, जिन बच्चों की उम्र 18 साल तक कम होती है उनको भी लेकर आ सकते हैं। और इसमें यानी कि ये प्योरली जॉब का वर्क का वीजा होता है, सही है। और इसके बिहाफ पे अगर 5 साल यूके में रह लें तो 5 साल बाद फिर यूके के आप सिटीजनशिप यानी ब्रिटिश पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एक और कैटेगरी का वीजा है वो है आपका केयर टेकर वीजा, यानी हेल्थ का जो वीजा होता है। वो लोग आते हैं तो वहां पे आते हैं, साल का ये वीजा होता है, 2 साल का होता है, और फिर ये वीजा खत्म हो जाता था। अगर ये एक्सटेंड हो गया तो सही है, वरना अपने पाकिस्तान में आपने वापस जाना है। अच्छा, ये 2 कैटेगरी के जो मैंने आखिर में वीजा की बात की है, जैसे जो स्किल वर्कर वीजा है और हेल्थ केयर वीजा है, देखिए ये इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा है। इसमें पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की ले रहे हैं, यूके में बैठ के लोगों को लाखों करोड़ों रुपए लेकर बुलवा लिए वहां पे पाकिस्तान में। लोगों ने अपनी घर प्रॉपर्टी बेच दी और वहां गए तो पता लगा जॉब ही नहीं है, और जॉब नहीं है तो फिर आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है, तो यूके में लोग इस वजह से पिस गए वहां पे, जो नहीं है। तो यूके जाएं तो सोच समझ के जाएं, और विजिट वीजा जो है वहां पे जो मैंने आपको पहले बताया, ये किसी दूसरी कैटेगरी में चेंज नहीं हो सकता। इस पर आप कुछ वेलफेयर के काम कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं जो 6 महीने के अंदर अंदर हो रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो मैंने वीजे बताए इस पर फ्रॉड बहुत है, तो सोच समझ के जाइएगा। मामला बातों का वहां पहुंचने के बाद बड़े खराब हो जाते थे। और क्योंकि यूके में ज्यादातर लोगों को जो जाने का रुझान है वो अपनी पूरी पूरी फैमिली लेके जा रहे होते हैं, तो फिर फैमिली रुलती है बहुत बुरे तरीके से। तो ये जो कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताई, इसके अलावा और भी कुछ शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी लोग जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये 4-5 जो टाइप्स मैंने बताई है ये कॉमनली है जिस पे लोग वहां पे जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यूके के बारे में बता दिया कि यूके का में आप किस तरीके से लीगल आ सकते हैं और वहां पे आने की वजह क्या है, सही है। अब बात करते हैं जो यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, जिसके अंदर नीदरलैंड्स है जहां पर मैं मौजूद हूँ, फिर पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है। अब यूके के यूरोप के अंदर जो 4 कंट्रीज हैं ये बहुत इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री हैं, जिसके अंदर नंबर 1 आप मुझसे पूछें तो वो है स्पेन। स्पेन इसलिए जो है वो इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है कि यहाँ पर आप लीगल आए या लीगल आए और पहले से सिस्टम के 3 साल पाद्रोमेंतो करवाएं। अब उसको उन्होंने फॉरेनर्स की, इमिग्रेंट्स की आसानी के लिए 3 साल से 2 साल कर दिया है। तो अब स्पेन में अगर आप 3 साल नहीं 2 साल पाद्रोमेंतो यानी अपनी काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवा के रहे वहां पे आप, तो 2 साल बाद फिर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाएं तो आपको वहां का रेजिडेंट कार्ड यानी जिसे रेजिडेंसी कहते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, वो मिल जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रेंडली कंट्री है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने सालों साल अपनी इमिग्रेशन खोली, फिर 2024 यानी पिछले साल 4 जून को उन्होंने अपनी इमिग्रेशन, ओपन इमिग्रेशन क्लोज करी, जिसमें आर्टिकल 88 और 89 की बिहाफ पे लोग आके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते थे, तो वो उन्होंने सस्पेंड किया। लेकिन उन्होंने अल्टरनेटिव रास्ते अभी भी रखे हैं, जैसे अगर आप शेंगन स्टेट के विजिट वीजे पे पुर्तगाल आते हैं और आर्टिकल 92 के तहत वहां पे एडमिशन लेकर रेजिडेंस कार्ड लेना चाहे तो ले सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के बिहाफ पे। उस हवाले से भी हमने पैकेजेस लॉन्च किए, तो वो जो दूसरा हमारा चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उधर हमने बहुत सारे जो है वो पैकेजेस लॉन्च किए हैं, तो आप जाके अगर आर्टिकल 92 प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं तो उस सिलसिले में भी राब्ता कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो सबसे बड़ा यूरोप के अंदर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो फ्रेंडली, इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है वो है इटली। इटली हर 2-3 साल बाद अपनी इमिग्रेशन खुलता है और हजारों नहीं लाखों इलीगल लोगों को वो वहां की सोजोर्नियो, जिसे रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, वो देता है, सही है। इसके अलावा फिर ग्रीस भी है, वो भी एक फ्रेंडली इमिग्रेंट फ्रेंडली। तो ये 3-4 कंट्रीज जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली देते हैं। बाकी जो नीदरलैंड्स है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ये थोड़ा इनकी रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर आपको यहाँ पर आना है तो फिर आपको अपने कंट्री से ही वर्क वीजा प्रोसीड करके यहाँ पर आना होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत टफ होती है। अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट की, कि पासपोर्ट किन कंट्रीज के ज्यादा पावरफुल है। अगर आप यूके का पासपोर्ट देखें तो यूके का पासपोर्ट एक पावरफुल पासपोर्ट पे, उस पर 170 से ज्यादा कंट्रीज जो है दुनिया के ऑन अराइवल है। पूरा शेंगन स्टेट ऑन अराइवल है, यूके जो है ऑन अराइवल है, कनाडा ऑन अराइवल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी ऑन अराइवल है। लेकिन यूके के अंदर आए दिन कवानीन तब्दील होते रहते हैं, ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। यूके के अंदर आए दिन कवानीन तब्दील होते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक शोषा उड़ गई थी वहां पे कि 5 साल वाला जो सिटीजनशिप का मामला वो 10 साल पे लेकर गए थे, उसको रिवर्स किया। लेकिन वहां पे इमिग्रेंट्स के लिए काफी टाइट किया जा रहा है यूके के अंदर से, ये मामला सख्त से सख्त किए जा रहे हैं वहां पे।
इस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे मामला तो सख्त होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई मामला चल ही रहे होते हैं। सही है। अब यूके के पासपोर्ट पे आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो है, ये जो 29-30 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते। उस पर आप जॉब नहीं कर सकते। आप जॉब सिर्फ यूके के अंदर कर सकते हैं, यानी कि इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में और वेल्स में। इससे हटकर आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, और आयरलैंड रिपब्लिक में भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है 5 साल बाद पुर्तगाल का, 12 साल बाद स्पेन का, क्योंकि 10 साल आपको वहां पे लीगल रहना होता है, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। वो पाद्रोमेंतो के भी 2 साल मिला लें तो 12 साल हो जाते हैं। 12 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो 1-1.5 साल बाद में आपको स्पेन का भी पासपोर्ट मिल जाता है। इटली में भी अगर आप 10 साल लीगल रह लें तो वहां पे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस 4 साल का। इसी तरीके से ग्रीस के अंदर भी है। तो यहाँ पे पासपोर्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये पासपोर्ट बड़े पावरफुल होते हैं दोस्तों, ये यूरोपियन यूनियन की। इस पे 170-80 कंट्री से इनमें भी ऑन अराइवल होते हैं, और इनमें ये होता है जैसे स्पेन का पासपोर्ट है, या इटली का पासपोर्ट है, या ग्रीस का पासपोर्ट है, या नीदरलैंड का है, या पुर्तगाल का पासपोर्ट है। अब इसमें ये फायदा है कि ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है। यूरोपियन यूनियन का कानून है कि अगर आपको यूरोपियन यूनियन की किसी भी एक कंट्री का पासपोर्ट मौजूद है, सिटीजनशिप, तो आप किसी भी यूरोपियन यूनियन की दूसरे कंट्री में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, फर्स्ट करें, अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट मौजूद है, इटली का पासपोर्ट मौजूद है, स्पेन का पासपोर्ट मौजूद है, तो आप यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्री है, हॉलैंड में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में, डेनमार्क में, जो भी शेंगन स्टेट के दूसरे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, वहां पे जाके आप रह सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 EEA कंट्रीज है, यूरोपियन इकोनॉमिकल एरिया, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। यहाँ पे भी आप जॉब परमिशन अप्लाई करते हैं, बहुत इजीली मिल जाती है यूरोपियन यूनियन के पासपोर्ट पे, तो वहां पे भी आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप यूके जाने से अच्छा ना, अगर यूके आपको पक्की जॉब मिली, आपको पता है कि मेरा काम बिल्कुल जेन्युइन है, फिर तो आप जाएं। वरना आप कोशिश करें कि यूरोपियन यूनियन की जो मैंने आपको कंट्रीज बताए, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ लीगल सेटलमेंट भी रहती है, और वीजा अगर आपका कुछ अरसे बाद एक्सपायर हो जाता है तो आप देखें किसी भी कंट्री में लीगल ऑप्शन है तो वहां चले जाइए, स्पेन में आके अपनी पाद्रोमेंतो करवा लीजिए। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको आसान अल्फाज में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब फैसला आपने करना है कि आपने किस कंट्री में आना है। आपने यूके को सिलेक्ट करना है, या आपने यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज मैंने बताए, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस वगैरह, इस साइड पे आना है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। और अगर आपको लीगल सर्विसेज चाहिए, आपको चाह रहे हैं कि आपको शेंगन वीजा प्रोसेस किया जाए यूरोप के किसी मुल्क में, आप लग्जमबर्ग में, पुर्तगाल में, आपको जो है अपनी इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाना है, तो उस सिलसिले में मेरा हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, जो बड़ा चैनल है, उधर मैंने तमाम से डिटेल्स दी हुई हैं। उधर ही मेरा लिंक भी मौजूद है, राब्ते का नंबर भी मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके उस चैनल को भी विजिट कीजिए, और सर्विसेज चाहिए तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।